देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जितनी भी योजनाएं लॉन्च की हैं उनमें बिहार प्रमुखता में रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ ये तमाम योजनाएं इर्द गिर्द घूम रही हैं। इसके साथ उन्होंने बिहार में चल रहे सियासी संग्राम में विपक्ष पर खिताब चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। पीएम मोदी ने 2 दशक पहले के बिहार की आज से तुलना की और उसे जंगल राज की याद भी दिलाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर चल रही क्रेडिट पॉलिटिक्स पर भी करारा वार किया। देखिए आखिर क्यों कर्पूरी ठाकुर की विरासत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर इशारों ही इशारों में ताना मारा। कार्यक्रम था दिल्ली से वर्चुअली पीएम सेतु योजना लॉन्च करने का। इसके साथ ही बिहार के युवाओं से पीएम मोदी के संवाद का। इस दौरान उन्होंने बिहार की एक खास पीढ़ी की सबसे दुखती रग पर हाथ रखकर उनके जख्मों को सहलाने की कोशिश की। वो मुद्दा है रोजगार न मिलना और इसके लिए बिहार से बाहर पलायन की मजबूरी। वैसे युवा जिन्होंने बिहार की बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था, इंडस्ट्री और रोजगार का घोर अभाव, भ्रष्ट सिस्टम, बिगड़ी कानून व्यवस्था का दंश झेलकर पलायन को मजबूर हुए, उनकी व्यथा को आज पीएम मोदी ने आवाज दी। हालांकि बिहार इस दंश से पूरी तरह उबर नहीं पाया है, लेकिन पीएम ने 2 दशक पहले के बदहाल राज की चर्चा कर आरजेडी को घेरा। बिना जंगल राज का नाम लिए उनका इशारा इसी ओर था। दूसरी तरफ पीएम ने नीतीश सरकार की सराहना करते हुए उन्हें बिहार के बिगड़े हुए सिस्टम को पटरी पर लाने वाला बताया। इस कार्यक्रम से बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। बिहार में चुनाव नजदीक है और सभी दल इसकी तैयारियों में मसरूफ हैं। ऐसे में विकास योजनाओं के जरिए चुनावी चक्रव्यूह से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आज जो बिहार को एक नए कौशल विश्वविद्यालय की सौगात मिली है, नीतीश कुमार की सरकार ने इसका नाम भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा है। इस यूनिवर्सिटी का मकसद वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स तैयार करने के लिए इंडस्ट्री बेस्ड सिलेबस और कमर्शियल एजुकेशन देना है। दरअसल बिहार में पूर्व सीएम और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर की विरासत के नाम पर खूब राजनीति हो रही है। तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी जहां इस विरासत पर अपना दावा ठोकती रहती है, पिछले दिनों राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में जुटती भीड़ को देखते हुए उन्हें जननायक संबोधित कर सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया। वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने वाली एनडीए सरकार के अपने दावे हैं। अब पीएम मोदी ने बिना राहुल तेजस्वी का नाम लिए कर्पूरी ठाकुर की जननायक पद की चोरी का आरोप लगाते हुए बिहार के लोगों से चौकन्ना रहने की अपील की है। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के योगदान को याद किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों और दलितों के मसीहा माने जाते थे, जबकि बिहार में सरकार बनाने के लिए पिछड़ों के वोट की बड़ी अहमियत है। माना जाता है ये वर्ग जिसके पाले में जुड़ा, बिहार में उसी की सरकार बनती है। ऐसे में चुनाव के वक्त कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर खींचतान लाजमी है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और हर क्षेत्र में आरजेडी के बदहाल राज से तुलना कर नीतीश सरकार को बेहतर बताया। एक समय था
जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो ये पीएम मोदी की सौगातों के जरिए विपक्ष के लिए व्यूह रचना है। हालांकि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर तेज हो रही राजनीति से ये देखना दिलचस्प होगा कि अति पिछड़ों का चुनावी आशीर्वाद आखिर किसे मिलता है, उसे जो अति पिछड़ों को वोट बैंक मानते हैं या उसे जो अति पिछड़ों को पावर बैंक मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।